तो देखिए, जो डाउन ट्रेंड स्ट्रैटेजी, रिवर्सल स्ट्रैटेजी जिसको बोला जाता है कि भाई उसके रूल्स क्या है, तो RSI चाहिए हमारे को 30 से 40 के बीच में। मतलब वो जब 40 के ऊपर जब आ जाएगी RSI, वो 40 से ऊपर जाने के लिए निकलेगी वहां से, बरोबर। RSI में जो ऐसे में आता है, ऐसे में भी आता है और ए में भी आता है, उसके अंदर पर हमने ऐसे में लगाया है यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये 21 का रखेंगे हम उसको, बिलो देन 40, मतलब वो 40 से नीचे, 40 से नीचे चाहिए हमारे को। 1-2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। तो RSI के अंदर का जो SMA जो है, तो वो मतलब 40 से नीचे रहना चाहिए और 30 से ऊपर रहना चाहिए, दोनों के बीच में। और जो उसके अंदर जो कैंडल बनती है, लगातार कैंडल 14 कैंडल गिरने चाहिए कम से कम। फिर उसके अंदर जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, वो बुलिश इंगल्फिंग हो सकता है, बुलिश हरामी हो सकता है, मारू बोजू हो सकता है, मॉर्निंग स्टार हो सकता है, इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, 3 इनसाइड अपसाइड कैंडल हो सकती है, जिसके अंदर कुछ पैटर्न मैंने ये पहले भी, इसके पहले भी शेयर किया था और वापस अभी शेयर कर दूंगा फिर से एक बार, कि जो लोग रह गए होंगे, जो लोग आज ज्वाइन किए होंगे, वो लोगों को भी समझ में आ जाए उसमें। तो जो पैटर्न बनते हैं वो पैटर्न कैसे रहते हैं, ये पैटर्न के कुछ नमूने हैं। जैसा ये इस तरीके से पैटर्न, तो पैटर्न के कोई भी पैटर्न के ऊपर जब अपन एंट्री करते हैं, तो वो एंट्री कहाँ करना चाहिए हमने उसके, देखिए ये तो मैंने डाउनलोड किया था इसके ऊपर से, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है ये आइटम। पर एंट्री कहाँ होती है हमेशा कोई भी इसके अंदर, तो एंट्री देखिए ये जो दिख रहा है कैंडल के ऊपर वाले एरिया के ऊपर, मतलब हमारे चांसेस कम हो जाते हैं इसके अंदर अटकने के, कोई भी स्टॉक के अंदर। इसके लिए हमेशा ऊपर वाले एरिया के अंदर बाय किया करो, बरोबर। दूसरा आगे चले गए तो हैमर पैटर्न कैसा बनता है, एक उसका नमूना है। बुलिश इंगल्फिंग कैसे बनती है, फिर ये 3 बार कैसे बनते हैं बुलिश। देखिए ये पैटर्न, बुलिश पैटर्न, जो इंगल्फिंग जो होती है, वो अगर ये रेड इंगल्फिंग हो रही है मतलब गिरेगा ऊपर से, जो ऊपर के साइड में रेड इंगल्फिंग, जैसा कि यहाँ पर एक कैंडल बना और उसके बाजू में एक बड़ा कैंडल रेड बन गया, मतलब ये स्टॉक गिरेगा नीचे। और ये रेड ग्रीन बना, ये ग्रीन ने ये वाली रेड के ऊपर बना दिया, तो चांसेस बढ़ जाएंगे ये स्टॉक के ऊपर जाने के, बरोबर। हम जो पैटर्न है वो पैटर्न, इसके अंदर सारे पैटर्न मैंने बताए हुए हैं, कौन से पैटर्न बनते हैं। मारू बोजो हो गया, 3 इनसाइड बार हो गया, है ना, इन्वर्टेड हैमर हो गया, हैमर पैटर्न हो गया, और कुछ जो स्टॉक है जैसा BEML हो गया, ये मेरे खुद के डाले हुए चार्ट है, ये इसके अंदर निकाले हुए स्टॉक चार्ट है कि इसके अंदर कैसे कैसे पैटर्न बन सकते हैं। और जैसा कोई भी स्टॉक के अंदर जब हम एंट्री कर रहे हैं तो RSI को किस तरीके से देखेंगे, देखिए जब यहाँ पे मूविंग एवरेज के अंदर अगर कोई डिफरेंट आ गया ना, तो स्टॉक कितना स्पीड कम हो जाती है स्टॉक की, इसके अंदर वो चीज दिखाया गया है। फिर यहाँ पर इसके अंदर ऊपर चले गए तो देखिए ये यहाँ पर देख रहे हैं कि जब इसके अंदर एक पैटर्न बना हैमर पैटर्न के साथ में, और यहाँ पर RSI 40 के पास में पहुंच गया, तो उसके अंदर मूविंग एवरेज भी यहाँ पर देखिए 40 के, ये 40 है, ये 30 है, ये दोनों के बीच में।
प्लस जो हमारे RSI की जो लाइन है, ग्रीन लाइन, वो क्रॉस करके ऊपर जा रही है, बरोबर। तो यहाँ पर पैटर्न भी बन गया साथ में ये भी। तो उसके अंदर स्पीड कैसी रहेगी देख लो तुम, उसकी स्पीड। वैसे यहाँ पर एक पैटर्न बना है, देखो यहाँ पर इंगल्फिंग पैटर्न बना है, बरोबर। अब यहाँ पर जब मूविंग एवरेज 30 के बीच में है और 40 के बीच में है, तो यहाँ पर से जब एकदम शार्प ऐसा आता है एकदम लाइन के अंदर, मतलब कोई भी स्टॉक के अंदर जब तुम देखेंगे तो एकदम ऐसी डायरेक्ट लाइन बनी ना RSI के अंदर, तो उसके चांसेस बन जाते हैं कि उसके अंदर मोमेंटम बहुत बड़ा आया है आज। यहाँ पर जबकि यहाँ पर कोई वॉल्यूम दिख रहा है क्या? यहाँ पर नीचे नहीं दिख रहा है वॉल्यूम, बरोबर। वॉल्यूम कहाँ पर आया? यहाँ पर वॉल्यूम आया, यहाँ पर वॉल्यूम आया। पर हमारे को तो हम स्टॉक के अंदर कहाँ बैठ गए? यहाँ पर बैठ गए, ये एरिया के अंदर बैठ गए हम लोग स्टॉक के अंदर। अब हमारे चांसेस कितने इसके अंदर? तो 10% हमारे एसएल होने के चांसेस, 90% ये चलने के चांसेस है इसके अंदर। क्योंकि मैंने ये स्ट्रैटेजी के ऊपर जब से काम कर रहा हूं मैं, उसके अंदर 90% चांसेस है इसके ऊपर जाने के। सिर्फ 10% ऐसा होता है कि अगर मैंने यहाँ पर कोई गलती किया ये एरिया के अंदर RSI में, तो मेरी यहाँ पर गलती पकड़ी जाएगी और मेरा एसएल हिट होगा। मतलब अगर तुम 10 स्टॉक बाय कर रहे हैं ना, तो 10 स्टॉक के अंदर से तुम्हारे 8 स्टॉक तुम्हारे चलना, मतलब चलना है। अभी मैंने ये 4 दिन 5 दिन के अंदर जितने भी स्टॉक शेयर किया है, वो स्टॉक के ऊपर से भी तुम्हारे को समझ में आएगा। जो स्टॉक मैंने बताया था कि वो स्टॉक के अंदर क्या हो रहा। देखिए ये 3 बार बने यहाँ पर, ये बुलिश पैटर्न हो गया। यहाँ पर RSI नीचे गया था, ये RSI का मूविंग एवरेज नीचे गया था। तो यहाँ पर देखिए ये बार तो बन गया है ना, पर यहाँ पर नीचे भी आया ये। अगर ये यहाँ पर मूविंग एवरेज यहाँ पर रहता था तो इसके अंदर स्पीड ज्यादा रहती थी और ये वापस नहीं आता था। मैं वो चीज भी तुम्हारे को एक्सप्लेन करूंगा आगे। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मूविंग एवरेज नीचे गया, 30 के नीचे गया, और ये भी। पर यहाँ पर जब बाय का सिग्नल कहा दिया हमारे को, इसने यहाँ पर तो दे दिया, हमने कुछ क्वांटिटी ऐड करे यहाँ पर, आगे इसने साइडवेज चला यहाँ पर, मतलब डराया कि मैं नहीं जाऊंगा। पर जब इसके अंदर यहाँ पर ताकत आई RSI के अंदर मूविंग एवरेज के साथ में, तो देखिए भागने लगा स्टॉक, है ना। तो ये हो गया एक थोड़ा सा रिव्यू के हिसाब से। अब हम डायरेक्ट चलते इसके ऊपर कि जो हमने पिछले हफ्ते में कुछ स्टॉक देखे थे, तो वैसे हम ये चक्कर में भी, ये कितने स्टॉक है इसके अंदर? 86 स्टॉक है इसके अंदर, ये लिस्ट के अंदर मेरी। ये पूरे स्टॉक देख लेंगे इंशाल्लाह। देखिए ITI अभी सेम कंडीशन के ऊपर खड़ा है ये स्टॉक, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई, हरामे पैटर्न बनाई। यहाँ पर कैंडल 14 कैंडल से ज्यादा गिरा है स्टॉक। RSI मूविंग एवरेज साथ में है अभी, यहाँ पर 30 के पास में खड़ा है मूविंग एवरेज RSI, और अपनों को चाहिए हमेशा बीच में। जैसा इसके अंदर ये ऊपर आएगा ना मूविंग एवरेज, इसमें भी ताकत आ जाएगी चलने की। लिक्विडिटी, जब कोई भी स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी आती है ना, तो स्टॉक के अंदर भी पावर आती है चलने की। अच्छा, अब इसके अंदर फाइनल है हमारा कि इसके नीचे गया तो हम निकल जाएंगे, क्योंकि यहां से कितना नीचे जाएगा हम इधर आगे कुछ नहीं देख रहे इसका। इसने प्रीवियस के अंदर क्या करके गया है वो देखना नहीं हमारे को, कि पीछे इसका यहाँ पर सपोर्ट जोन था, फिर क्या बोलेंगे उसको, रेजिस्टेंस जोन था, ये यहाँ पर अलग कोई कैंडल बनी थी। मेरे को वो चीजें देखने नहीं जाने की है। यहाँ पर ये बनी है, यहाँ पर सपोर्ट जोन है, पर मेरे को नहीं देखने जाने का है कि इसके आगे क्या है इसके। मेरे को सिर्फ एक ही चीज देखने की है, यहाँ पर मेरे इसके नीचे चलेगा मैं ऐसे लूंगा, इसको बोलेंगे रूल। और जो RSI की सेटिंग रखेंगे इसके अंदर हम 14 की RSI की सेटिंग, और मूविंग एवरेज 21 का रखेंगे, बरोबर।
इसको समझ लो। इसको देखिए, मैंने 60 लगाया, बीच में वाले को 30 कर दिया और इसको 40 रखा है। मैंने यहाँ पर 50 की लाइन नहीं रखा, क्योंकि मेरे को 50 की लाइन की जरूरत नहीं है अभी। यहाँ पर मेरे को डाउन ट्रेंड का स्टॉक पकड़ना है, और हर स्टॉक तुम्हारे को 20 से 50% तुम्हारे को देके जाएगा। जैसा ये स्टॉक है, यहां से देखिए ये 50% तक आने के चांसेस है, पर इसके ये बीच में हडल भी है। अगर ये ब्रेक नहीं कर पाया तो हमारे को तैयारी में भी रहना पड़ेगा। इसके लिए मैं हमेशा बात कर रहा हूँ ये चीजों के ऊपर, कि तुमको जो भी स्टॉक को हम जब देखेंगे तो हम उसको ट्रेल करते चलेंगे। जैसा एसएल, पहला एसएल इसका ये था, अब दूसरा एसएल ये रहेगा, तीसरा एसएल इसके ऊपर। जैसा जैसा कैंडल ऊपर बनते जाएगी, मेरा एसएल भी ऊपर जाते जाएगा। इसको बोलेंगे ट्रेल करना। जब तक तुम रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करेंगे, मतलब अगर आपको ये स्टॉक ने 15% का भी प्रॉफिट में चल रहे आप, बरोबर, अब मान लो कि यहां पर उसने कैंडल, मार्केट गिर गया, तो तुम्हारा यहां पर एसएल हो रहा है, तो घर पे कम से कम 10% तुम लेके जाएंगे इसमें से। 5% इसके अंदर से माइनस हो गया, कम से कम 10% तो लेके जाएगी तुम इसमें से, स्टॉक के अंदर से। तो घर पे लेके जाना चाहिए। सबसे बड़ा मेन 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 चीज जो है मार्केट का, कि हम जो भी कर रहे तो हम घर पे क्या लेके जा रहे हैं इसके अंदर से, सबसे मेन चीज वो है। और मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ, जो भी सिखाने का काम कर रहा हूँ, ये इसके लिए सिखाने का काम कर रहा हूँ भाई, कि तुम लोग नुकसान ना करें और घर पे कुछ लेके जाए इसके अंदर से। मतलब एक स्टॉक को बाय किए तो वो स्टॉक के अंदर से तुमने कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, ना कि तुम प्रॉफिटेबल चीज को लॉस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए फिलाटेक इंडिया है ना, फिलाटेक इंडिया, इसके ऊपर कितने बार बात की गई, इसके ऊपर, स्टॉक के ऊपर ग्रुप में तो काफी बार बात हुई, बरोबर। पर ये स्टॉक को देखो, अगर ये यहां से पलट जाता नीचे तो 3% का एसएल रहता। मतलब मेरे को बेचना है, यानी कि बेचना है, मैं वेट नहीं करूंगा वो चीजों का। मेरे को यहाँ पर मेरा एसएल इसके नीचे लगा के रखूंगा, 1 रुपया माइनस ज्यादा। मतलब ये 50-85 है, यहाँ पर मैंने लाइन लगा के रखा है। मैं यहाँ पर 49-85 के ऊपर मेरा एसएल पॉइंट डाल के छोड़ दूंगा इसको, कि ये अगर कल के रोज नीचे आ गया तो मैं निकल जाऊँ इसमें से। अब इसके अंदर हुआ क्या, इसके अंदर मेरा एसएल पॉइंट यहाँ पर था, ये कैंडल बनने के बाद में मेरा एसएल पॉइंट यहाँ पर आ गया, स्टॉक यहाँ पे पहुंच रहा था। अब मेरा एसएल पॉइंट यहाँ पर है, अब तीसरा एसएल पॉइंट मेरा यहाँ पर है ना। अब अगर कल के रोज ये स्टॉक गिरता है नीचे, तो मैं यहाँ पर ये जो रेड कैंडल का नीचे का लो हिस्सा है, ये रेड कैंडल का लो है, उसके ऊपर मैं निकल जाऊंगा, मेरे को नहीं रुकना उसमें। देखिए, जब तक हम कोई भी स्टॉक के अंदर रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करेंगे ना, तो जब तक हम घर पे पैसे नहीं लेके जाएंगे। अब इसका हो गया 60 रुपए 26 पैसे का, मतलब तुम 60 रुपए लगा के रख दो, या 1 रुपया और नीचे करो, कि अगर कोई एसएल हिट कराने के लिए आ रहा है तो मेरा नुकसान ना हो। अब ये स्टॉक के अंदर मैं यहाँ पर बाय किया था, मैं 13% प्रॉफिट में हूँ, यहाँ पर भी अभी 14% प्रॉफिट में हूँ। 1 रुपया और नीचे में एसएल लगा होगा इसका, बिक गया, बस निकल जाओ, नया दूसरा स्टॉक देखो। या तो फिर वेट करो ये स्टॉक का वेट करो कि मेरी लाइन के ऊपर आए, फिर मैं इसको फिर से बाय करूं। अपनी वॉच लिस्ट तैयार करो, अपने वॉच लिस्ट के अंदर सिर्फ अच्छे अच्छे चुने हुए 50 स्टॉक लाकर रखो। या अगर तुम्हारे को कोई स्टॉक दिख रहा है, डाउन ट्रेंड का दिख रहा है, वो स्टॉक लाकर रखो यहाँ पर, अच्छे चुने हुए, अच्छे, ना कि सर्किट वाले। पहले तो हमारे लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है कि जो सर्किट वाले स्टॉक को समझ सके, कि सर्किट वाले स्टॉक के अंदर एंटर कब होते और एग्जिट कब होते। तो भाई पैसा खराब मत करो, मैं कोई सर्किट वाले स्टॉक के अंदर जाता नहीं हूँ। हाँ, जो एक्सपर्ट होगा अपने ग्रुप के अंदर, वो सर्किट वाले स्टॉक के अंदर जा सकता है। वो एक दिन के अंदर 20-20% मार देते वो लोग, बरोबर। पर मैं नहीं जाता हूँ सर्किट वाले स्टॉक के अंदर, इसके लिए मैं तुम्हारे को नहीं बोलूंगा कि तुम जाओ सर्किट वाले स्टॉक में, बरोबर। तो इसके लिए कोशिश करो कि ऐसे स्टॉक से अवॉइड करना।
देखो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसको मार्किंग किया था मैंने, अभी एंट्री किया हूं मैंने इसके अंदर, है ना, 1,000 रुपए के ऊपर एंट्री किया इसके, 996 रुपए के ऊपर। ये स्टॉक ऊपर गया, वहां से वापस आया। अब मेरा एसएल यहाँ पर आ चुका है, पहले मैंने जो एसएल यहाँ पर लिया था वो एसएल मेरा ऊपर आ गया, पर अभी तक मेरा एसएल हिट नहीं हुआ, मैं इसके लिए रुका हूँ। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जितने के ऊपर मैंने इसकी लाइन लगाया उससे मैं 1 रुपया नीचे उसको सेल एसएल लगा रहा हूँ उसको मैं, बरोबर। देखिए शालीमार, शालीमार पेंट, अभी मैंने जितना बताया सब चीजें यहाँ पर फुलफिल हो रही है। कैंडल कौन सी बनी यहाँ पर, ये कैंडल है हमारी, बरोबर। अब ये स्टॉक 110 रुपए के ऊपर अगर मैं बाय कर रहा तो अभी 16 रुपए पे चल रहा, मतलब मेरा एसएल पहले से ही यहाँ पर आ गया। अभी ये एसएल यहाँ था मैंने बाय करते टाइम पे, अभी एसएल यहाँ पर आ गया, मतलब मैं जीरो लॉस के अंदर आ गया। हाँ, नो लॉस, है ना, नो लॉस के अंदर आ गया मैं, नो लॉस नो प्रॉफिट के अंदर आ गया मैं यहाँ पर। अब ये स्टॉक का मेरा एसएल अब कल के दिन यहाँ पर रहेगा, ये ऊपर जैसे जैसे जाते जाएगा मैं उसके ऊपर ट्रेल करते चलूंगा। मेरा टारगेट 150 रुपए का है, बरोबर। देखिए उसके बाद में ये क्रॉस ना, ऑटोमोटिव, ये सारे स्टॉक। अब इसके अंदर असल में है अच्छी चीज क्या है इसकी, मेरा डर यहां पर खत्म हो जा रहा है कि और यहां से कितना गिरेगा। अब मैं अगर कोई स्टॉक को ऊपर के साइड में बाय कर रहा हूं ना, समझ लो यहां पर बाय कर रहा हूं मैं, यहां बाय कर लिया मैंने इसको, तो मेरे को तो ये मालूम है कि इसका नीचे कहां तक जाएगा, ये दिख रहा है यहां पर मेरे को, पर यहां खत्म हो जाएगा मेरा डर कि यहां से ये भले नीचे जाए ना, मेरे को यहां पर बस मेरे को इतना मालूम है कि मेरा ऐसे लिखता है यहाँ। और जब हमको एक देखिए, हमारी जब तक वॉच लिस्ट हम तैयार नहीं करेंगे, जब तक हमारे को वो चीजें समझ में नहीं आएगी। रिको ऑटो, जब हम वॉच लिस्ट अपने तैयार करेंगे ना, ये देखो बलराम लॉरी, है ना, जब तक हम हमारी वॉच लिस्ट तैयार नहीं करेंगे हम इस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। वॉच लिस्ट तैयार करो, तुमको एक ही स्टॉक को रोज ऐसा तुम जब लिस्ट देखेगे ना, कि तुम्हारे को उसके अंदर खुद ब खुद बताएगा कि ये स्टॉक के अंदर बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए कितनी शार्प रैली है इसके अंदर, ये देख रहे हैं ये रैली, ऐसे रैली को पकड़ो। अभी का जो मार्केट है ऊपर के स्टॉक को बाय करने का नहीं है, कि जो स्टॉक नीचे की तरफ से बाय करेंगे वही तुम्हारे लिए सही है। ऊपर की तरफ से बाय करने वाले स्टॉक नहीं है अभी मार्केट, क्या तुम ऊपर के स्टॉक से बाय करे। देखिए मोल्टेक टेक्नोलॉजी, देख रहे हैं क्या किया है इसने, ये इसको मैंने, ये दो कैंडल जो बनी थी ना, ये दो कैंडल प्लस यहाँ पर, और मैंने इसके ऊपर बाय कर लिया था इसको, ये स्टॉक को मैंने कल बताया भी ये स्टॉक के बारे में। कल जो 1 घंटे की जो क्लास थी, वो 1 घंटे की क्लास के अंदर बात भी की हमने इसके ऊपर, कि देखो क्या किया मैंने ये स्टॉक के अंदर। देखिए
अब एक एक दो एग्जाम्पल कितने होगा, एक या दो होगा? इतने एग्जाम्पल हो सकते हैं कोई स्टॉक के अंदर? कोई सेशन के अंदर इतने एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या? हाँ, फेल भी होते, नहीं फेल होते ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, फेल हो गए। मैंने एक कंपनी लिया है जैन एरिगेशन, वो भी बताता हूँ तुम्हारे को। ये रही जैन एरिगेशन, देखो इसको कैसा है। तो जब हम कोई चीजों को जब समझने लगेंगे ना, तो जब हमारे को वो चीजें समझ में आएगी और चीजें निकल के आएगी हमारे सामने। अब मैं जो भी कंपनी देख रहा हूँ, इसके साथ में मैं एक चीज और देखता हूँ, मैं जैसा कि हमेशा बताया ये चीजें, कि किसके अंदर पब्लिक होल्डिंग डिक्रीज हो रही क्या, पब्लिक होल्डिंग कम हो रही क्या इन इन स्टॉकों के अंदर। तो देखिए यहाँ पर बड़ी है अभी इसके अंदर, पर यहाँ पर पिछले वीक के हिसाब से, पिछले क्वार्टर के हिसाब से 1860 1863, मतलब इतना कुछ चेंजेस नहीं आया है इसके अंदर, टीसीआई एक्सप्रेस एक्सपोर्ट के अंदर, है ना। इतना इतना ज्यादा चेंज नहीं आया, तो मैं इसको यहाँ पर वो चीजों के अंदर देख सकता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए बैठ सकते हैं अशफाक भाई, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी कर सकते तुम। अगर ट्रेल करेंगे ना, तो तुम साल दो दो साल निकालेंगे भाई ट्रेल के अंदर। तुमने तुम्हारा प्रॉफिट, तुम्हारा जो स्टॉक के अंदर जो पैसा डाला हुआ है वो निकाल लिए तुमने, छोड़ दो ना तुम वो उसको, नफे के माल को। कंपनी थोड़ी खराब होगी, कंपनी ये चले जा रही है किधर। हाँ, देखिए फिर ये अभी ये स्टॉक जो है, ये सब तैयारी के अंदर है अभी, चलने की तैयारी के अंदर लगे हुए ये स्टॉक सब के सब। अच्छा, ये सारे स्टॉकों को तुम जाके चेक करो। जैसा अभी ये आरआर केबल आया, देखिए होल्डिंग है मेरी इसके अंदर। क्या हुआ यहाँ पर देखो, कितना क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर माइनस हुआ ये क्वार्टर के अंदर, सितंबर क्वार्टर के अंदर, के पब्लिक होल्डिंग डिक्रीज हुई इसके अंदर। स्टॉक स्टॉक भाग रहा है कि नहीं वो देखो। हाँ, चल रहा है कि नहीं स्टॉक को वो देखो, समझो इसको, स्टॉक को कोई भी कंपनी को देखो तुम जाके इस तरीके से। जेबीएम ऑटो देखो, ऑटो सेक्टर कितना गिर रहा है। हाँ, लोग डर रहे हैं ऑटो सेक्टर के अंदर माल खरीदने के बारे में अभी, कि भाई माल हमने बाय करना कि नहीं करना। देखो यहाँ पर कोई फर्क आया क्या इसके अंदर? सिर्फ 2%, -0.2 है जेबीएम ऑटो के अंदर। पब्लिक डिक्रीज कितनी है? -0.2 है सिर्फ, प्लस प्लस सॉरी, है ना। 29/12 था, 29/14 हुआ। यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग के अंदर देखो, सिर्फ 1000 लोग बढ़े यहाँ पर, 1000 भी नहीं, हाँ 1000 के आसपास में। 1,29,244 थे, 1,30,765 हो गए। मतलब ये 250 इधर मिला दो, तो तकरीबन मतलब 1000 लोग यहाँ पे बढ़े स्टॉक के अंदर। फिर तुम और आगे चलो, यहाँ पर माइक बंद कर लो भाई। कजारिया सिरामिक देखो तैयारी कर रहा है ऊपर आने की। मोथरसन सोमी वायरिंग देखिए,
एस्टॉल, एमआरएफ, देखिए तैयारी के अंदर ही यहाँ से एमआरएफ, ये सब ओवरसोल्ड जोन के अंदर खड़े ये स्टॉक। और स्कैनर कहाँ मिलेगा वो भी बताऊंगा। जिसके पास में धन है, मतलब धन ब्रोकर है कि नहीं, तो धन पैसे के समझेंगे, धन नहीं तो तुम लोग। मारुति सुजुकी, और एक कंपनी बता देता यहाँ पर, शायद मेरे इसके अंदर सेव नहीं होगी, हीरो, हीरो मोटो। ये इंगल्फिंग बनाया है यहाँ पर इसने, ये कैंडल बना है, इंगल्फिंग बना है ना, तैयारी में ऊपर जाने की। कहा गए मारुति सुजुकी, कहा गए भाई। कॉकरोच, देखो अब जो पहले के चले हुए स्टॉक को भी समझ लो। यहाँ पर कॉकरोच चला कैसा है, कैसा भागा ऊपर, उसको भी समझो। टाटा एलेक्सी, वो पहले के भागे हुए स्टॉक तो बताया है मैंने पहले, इसके पहले जो सेशन था उसके अंदर बताया है वो चीजें। हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखिए ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर जो कैंडल बनी है, पर यहाँ पर आरएसआई अभी तक 40 टच नहीं किया इसको। जब तक 40 टच नहीं होगा, जब तक अपन उसको अवॉइड करेंगे। एपीएल अपोलो पाइप के ऊपर मैंने एग्जांपल दिया था पिछले वीक को, देखो ये सर्किट वाला स्टॉक है। जब ऐसी कोई शार्प रैली मिल गई ना तुम्हारे को, तो पैसा बना के मिलेगा तुम्हारे को। नेस्ले इंडिया, कैंपस, अभी कैंपस के बारे में तो उस दिन काफी बड़ी डिटेल के अंदर बात की है कैंपस के अंदर। कितना एसएल कितना है, ये जो 1 तारीख का है, देख रहे क्या, ये 1 तारीख का। मैंने उस रोज भी बोला कि भाई बाय करो इसको, कल भी। एसएल कितना है, 2% का। अब इसके अंदर कितना ये कर सकते हैं अपन, सिर्फ 2% का एसएल। सिगाची इंडस्ट्री 43 रुपए से 50 रुपए पहुंच गया, कितना परसेंट, 11%। देवयानी इंटरनेशनल, अब कुछ कंपनियां यहाँ पर मेरे इसके ऊपर नहीं है, इसके लिए इसको कोई को मार्किंग नहीं है। जिनको मार्किंग नहीं है उसकी वजह ये है। टीवीएस, ऑटोमोटिव, डेटा पैटर्न, डेटा कॉप, डेल्टा कॉप, HEL ग्लास, इसका मैंने ग्रुप के अंदर ये भी शेयर किया था, चार्ट भी शेयर किया था इसका मैंने। HLE ग्लास कोट, एग्जाम्पल दे दूंगा। रेडिंगटन, इसके ऊपर तो काफी टाइम तक बात किया था ये स्टॉक के बारे में, कितना परसेंट चला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा में बातें कर रहा हूं।
ये जब तक डाउनलोड होने दो इसको, तब तक अपन इधर चलते रहते हैं। रेडिंगटन के बारे में मैंने ग्रुप के अंदर डाला था, उसका स्क्रीन भी शेयर किया था, इसकी मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था उसका। हाँ, ऐसा वापस जाके ऊपर से नीचे भी आएगा, वापस हो सकता है। अनुपमा, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जब तुम ये लिस्ट बनाना चालू कर देगे ना, सब चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। अपनी वॉच लिस्ट तैयार करो, बनाओ वॉच लिस्ट को, डाउन साइड के वॉच लिस्ट बनाओ, एक अप साइड के वॉच लिस्ट बनाओ। भाई बंद कर दो माइक। एशियन पेंट अभी गिर रहा है, गिरने दो, आने दो नीचे, हमारी एरिया के अंदर आने दो। असल में क्या होता है कि जब हम कोई स्टॉक को देखने जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा ना कि यहाँ पर से रिवर्सल होगा कि नहीं होगा, चांसेस कितने %, तो अगर ये चीजें नहीं आ रही समझ में, सिंपल मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के बताया है, यहाँ पर रिवर्सल पॉइंट बताया है कि कहां से रिवर्सल हो सकता है, कहां से ये हो सकता है। तो देखिए 38 से वापस गया था ये स्टॉक, तो 38 के ऊपर जहां से इसने वापसी का लिया रास्ता, वो जगह से तुम इसको समझ सकते। वहां से नहीं समझ रहा रही तो तुम वीकली चार्ट के ऊपर आ जाओ, वहां जाके देखो इस स्टॉक को कि ये यहां से वापस जाएगा के ऊपर। देखिए ये स्टॉक को कितने बार मैंने बाय किया है, जितने बार बाय किया उतने बार इसके ऊपर लाइन लगी है। ये 50 का है, दिख रहा है, 50 के पास से पलटा ही है वापस। कंफर्मेशन देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया कंफर्मेशन, ये 3 हो गया कंफर्मेशन, यहां से पलट के ऊपर जा रहा है, ये कंफर्मेशन है। इसको समझो, ये चीजों को, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में पूरा पूरा एक क्लास लिया हुआ है, देखो जाके, समझो वो चीजों को जाके। फालतू के अंदर किसी के बोलने के ऊपर स्टॉक लेके उसके अंदर लॉस ना करो। देखिए अब ये स्टॉक को देखो, आरती इंडस्ट्री, लोग डरते क्या नहीं डरते आरती इंडस्ट्री से? अभी आप लोग आए जब से, आपने क्या देखा स्टॉक के अंदर? साइडवेज, कि इसको अगर किसी ने यहां पर बाय किया होगा तो अभी भी पैसा नहीं बना है उनका, समझ लो। यहां पर एक आध ने किसी ने बाय किया होगा तो सिर्फ 6% के अंदर है। कितने कितने टाइम से? 2021 से, सिर्फ 6% के अंदर। पर हमको अगर जब इसके अंदर स्टॉक के अंदर समझ में आ जा रहा, यहां पर मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया साथ में, मेरे को समझ में आ जा रहा है कि इसका रिवर्सल पॉइंट कहाँ है भाई, तो मैं क्या करूंगा? 23 से वापस पलट गया, ये फिर से आया वो एरिया के अंदर, तो क्या करना चाहिए मैंने? अगर तुम्हारे को यहां पर कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, तुम उस तरीके से कंफर्मेशन लेके जा सकते कोई स्टॉक को। अभी ये है रिलैक्सो फुटवेयर, क्या दिख रहा है यहां पर? हाँ, अब इसको लगाओ यहां पर लाके फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तुम्हारे को समझ में आएगा कहां से पलटने वाला ये। हाँ, देखिए जब तक हम अपने ट्रेडिंग को सिंपल नहीं करेंगे ना, जब तक कुछ नहीं होने वाला है हमारी। अगर तुम्हारे को कंफर्मेशन कोई जगह से नहीं मिल रही, तो ये कंफर्मेशन के लिए जा सकते तुम, कि पहले भी यहां से ये पलटा था, फिर यहां से ये पलटा था, अब भी यहां से पलट जाएगा, ये तुम्हारे लिए कंफर्मेशन है, बरोबर। बिना डरे ट्रेडिंग करने का स्टाइल है। दूसरा, जब हम अगर नहीं समझ में आ रहा तो और क्या देख सकते हैं इसके अंदर? वी वैप लगाओ, वी वैप तुम्हारे को यहाँ पर
लाइन चार्ट के ऊपर आओ, वीवैप खुद बताएगा तुम्हारे को कि मैं ऊपर जा रहा हूं, समझे? देखिए वीकली वीवैप लगाया मैंने अभी, क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्रॉस ओवर हो गया, ऊपर जा रहा है। मैं क्यों बैठूंगा नीचे की तरफ, मैं बाय करूंगा ना इसको। तो मैंने हर चीजें तुम्हारे को दे चुका हूं कंफर्मेशन के लिए, और कंफर्मेशन चाहिए हिक्यानाशी कैंडल लगाओ, कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन बताओ कोई मेरे को। जी अशफाक भाई। बरोबर, ये सिंपल कंफर्मेशन कि यहाँ पर इसका ओपन और लो सेम है क्या, यहाँ पर देख लो, ओपन लो सेम है क्या, बस जाके बैठ जाओ, इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल रहेंगे। देखिए मार्केट के अंदर हम उतरे हैं ना, तो बगैर सीखे अगर कुछ करने जाएंगे ना तो नुकसान करेंगे, नुकसान के अलावा कुछ नहीं करने वाले हम, समझे? नुकसान के अलावा कुछ नहीं कर सकते। एमटार टेक्नोलॉजी, अब देखिए कंफर्मेशन, अभी जो चीजें बताया कंफर्मेशन की, इसको भी जाके तुम देख सकते कंफर्मेशन क्या है। देखो यहां पर दिख रहा, डिमांड जोन बोलते इसको, कि भाई डिमांड जोन है ये, ओके। पर मैं तुम्हारे को नहीं बोल रहा कि तुम वहां पे जाके देखो, तुम यहाँ पर अपने ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करो, एसएल कितने का है बस उसके ऊपर फोकस करो। मैं नहीं बोल रहा हूं तुम्हारे को कि पीछे रिवर्स बैक के अंदर जाके देखो, 2% का एसएल है मेरे भाई, प्रॉफिट कितना हो गया, 9%, 1:5 हो गया। हाँ 2% का एसएल लिया, 1:5 हो गया ये तो। पर आज इंडस्ट्री देखिए, केपीआईटी टेक्नोलॉजी बाकी है अभी इसका, 20 मूविंग, अभी 30 मूविंग एवरेज या 30 के ऊपर नहीं आया ये, और इसका ये भी नीचे नहीं आया है ना, ऐसे में भी नीचे नहीं आया, तो अवॉइड करेंगे। देखो अब ये होता है एसएल लेने का जगह, यहाँ पर ऐसे मतलब मैं इसको ट्रेल कर रहा था, यहाँ पर मैं निकल गया। अब यहाँ पर ऊपर से ये अगर मैं यहाँ पर सेल कर देता तो भी चलता, पर अब वहां पर नहीं कर पाया, तो मैं 4% के अंदर, 4% के माइनस में निकल गया स्टॉक में से। अभी कैंडल कितनी बड़ी गिरी, 5% की गिरी, पर ऊपर से माइनस वाला जो है, जब मेरी कैंडल ब्रेक हुई तो मैं निकल गया। मैंने कितने कितने का प्रॉफिट लिया समझ लो इसके अंदर, 11-12% का। कितने दिन में, 1 2 3 4, 4 दिन में। पॉलीकैब इंडिया, पॉलीकैब देखिए तैयारी में, बालाजी अमाइन, लोग डेयरिंग नहीं कर रहे गिरते हुए स्टॉक के अंदर, कर रहे डेयरिंग नहीं कर रहे, इक्यानाशी लगा दो, कंफर्मेशन मिल गया। जब तक अब ये कैंडल, जब तक यहां पर रेड कैंडल नहीं बनाएगा जब तक मैं बैठूंगा। जिस दिन इसने रेड कैंडल बनाया, दूसरे रेड कैंडल का ओपन और लो, ओपन और हाई सेम हो गया, बस अब रुकना नहीं मेरे को, मेरी जरूरत ही नहीं भाई रुकने की। ओपन और लो, ओपन और हाई, ओपन, ये देखिए यह देखो 22-26.05 है ना, हाई कितना है 22-26-0.5, कितना सिंपल है।
उसको ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर के चक्कर में तकलीफ वाला काम मत करो। इंडिकेटर, यहाँ पर कोई इंडिकेटर दिख रहा है क्या अभी तुम्हारे को? इतने के अंदर पूरे के अंदर इंडिकेटर दिख रहा है क्या कोई? सिर्फ आरएसआई। आरएसआई भी क्यों है? आरएसआई मोमेंटम बताता है, लिक्विडिटी बताता है आरएसआई। देखो जब लिक्विडिटी रहेगी ना स्टॉक के अंदर, लिक्विडिटी दिख रही है यहाँ पर, वॉल्यूम देखो इसके, तो आरएसआई भी 60 के ऊपर रहेगा। जब लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो आरएसआई भी नीचे रहेगा। पर जब इसको यहां से वापस ऊपर जाने का रहेगा तो इसके वापस लिक्विडिटी आएगी इसके अंदर। देखो यहाँ पर आरएसआई ऊपर आ रहा है, लिक्विडिटी आ रही है इसके अंदर। कोचिन शिपयार्ड को भी शेयर किया था ग्रुप के अंदर, और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी शेयर किया था। 8% चल चुका है अभी, प्रॉफिट में 8% के इसके अंदर। लक्स इंडस्ट्री, अब इतने डरावने माहौल के अंदर अगर स्टॉक चल रहे हमारे, तो स्ट्रैटेजी है, तरीका है संभालने का और समझने का। अच्छा, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, तुम्हारे पूरे महीने के अंदर 10 एसएल हो गए। अगर 2-2%, 3-3, 5% का भी एसएल दे रहे तो 50% दे रहे तुम। पर जब प्रॉफिट होगा, तुम कोई स्टॉक के अंदर 20% लेंगे, कोई स्टॉक में 12% लेंगे, तो पूरे महीने भर के अंदर 20 स्टॉक भी तुम्हारे चल गए तो तुम कवर हो गया तुम्हारा। अल्कलाइन अमाइन है ना, अतुल, अपार इंडस्ट्री, पेज इंडस्ट्री और हीरो मोटोकॉप। एक लिस्ट यहाँ की देख लेते कि जो पिछले चले हुए स्टॉक। तो जब तुम वॉच लिस्ट तैयार करने बैठेगे ना, जब समझ में आएगा तुम्हारे को कि वॉच लिस्ट किस तरीके से काम करती है। अपार इंडस्ट्री, टाटा पावर, सिप्ला, स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है वो देखो। तुम्हारे को अपने आप पे भरोसा चाहिए। तुम जीटीटी ऑर्डर डालो ना, अगर तुम्हारे को सुबह में उठने में तकलीफ हो रही है ना, तो यहाँ पर मार्किंग के 1440 रुपए, 1445 डाल के छोड़ दो, जीटीटी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लुपिन, बर्जर पेंट, जुबलियन फूडवर्क, इलेक्ट्रा, एपीएल अपोलो, एनसीसी, देखो रीट, सिगाची, ठीक है। तो अब तुम्हारे जो भी सवाल हो गए सवाल पूछ लो, 15 मिनट का टाइम है अपने पास में। अशफाक भाई अस्सलाम वालेकुम। वो वालेकुम अस्सलाम। अशफाक भाई इसका स्कैनर देते बोले ना धन पे। स्कैनर देखो, ये इसके ऊपर जाओ, देखो यहाँ पर आओ, अपने स्कैनेक्स है। हाँ स्कैनेक्स के अंदर जब तुम यहाँ पर स्कैनर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा, देखिए टेक्निकल आएगा, है ना जी। यहाँ टेक्निकल आएगा। ये रेडीमेड स्कैनर है, इसके अंदर लिखा है ओवरसोल्ड ना। यहाँ पर देखो, अच्छा। ये ओवरसोल्ड के ऊपर आ जाओ। यहाँ पर 104 स्टॉक आ रहे ओवरसोल्ड, जिसके अंदर हेवेल्स। यहाँ पर तुम डायरेक्ट इसके अंदर हेवेल्स के ऊपर जाके ओपन कर सकते कि हेवेल्स के अंदर क्या है। ये ऐसे तुम इसको वॉच लिस्ट के अंदर डाल सकते। जी जी। देखिए ओपन होने दो। अशफाक भाई देखिए ग्रुप में सेंड किया है एक चार्जिंग का स्कैनर, ये सेम टू सेम वो बाद में, टेस्टिंग भी किया उन्होंने। वो बाद में देखेंगे।
क्या बात, इतना टाइम क्यों ले रहा है? इंटरनेट प्रॉब्लम। अशफाक भाई, ये इलेक्शन के रिजल्ट तक पोजीशन थोड़ी हल्की से रखना पड़ेगा ना? क्या तुम्हारे को भी अगर ऐसे स्टॉक मिल रहे भाई, नहीं नहीं, हाँ, तो ये तो तुमको माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा तुम तरीका है। नहीं ऐसा ज्यादा होल्डिंग का, ये 8 नवंबर तक। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मार्केट है, मार्केट के अंदर ऊपर नीचे चलते रहेगा। तुम्हारे जी को जी। अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगी, जहां पर बड़े ट्रेडर जा रहे, तुमको वहां जाना हम्म, रहेगा। अभी जो मार्केट है बड़े ट्रेडर का मार्केट है, कि बराबर। हमको थोड़ी पता है कल के दिन वो स्टॉक रहेगा या नहीं रहेगा। पर हमारे को अगर शॉर्ट टर्म जाना है तो हमारे को बड़े जो ट्रेडर जो कर रहे, वो हम्म ट्रेडरों के साथ में जाना है। अभी हेवेल्स को देखो तुम, अभी ये स्टॉक गिर रहा है। जब यहां से जी। पलट के 40 के ऊपर आएगा, मैं जब देखूंगा इसको, जब तक मैं इसको कुछ नहीं करने वाला हूं। यहाँ अशफाक भाई, पर आज रेमंड की चर्चा चढ़ी थी, एक बार देखो ना चार्ट। सबर करो जरा, पहले अभी जो चीज कर रहे हैं ना, इसके ऊपर ठीक है। पूरा सेशन कर लेते हैं, उसके बाद में करेंगे उसको। ठीक है, ठीक। माइक अशफाक बंद कर भाई, लो। आरएस की सेटिंग क्या रखने का इसमें? RSI 14 का RSI रहेगा। नॉर्मल आता है वही? जो रेगुलर जो आता है, रेगुलर RSI रखेंगे इसके अंदर। सिर्फ यहाँ पर इसके अंदर सेटिंग के अंदर जाएंगे, SMA करेंगे इसको, और यहाँ पर 21 करेंगे। यहाँ पर 14 रहता है, बरोबर। यहाँ पर इसके अंदर सेटिंग के अंदर आएंगे, यहाँ पे 60 करेंगे, यहाँ 30 करेंगे, या 40 करेंगे। ओके हो गया। जब ये यहां से पलट के ऊपर आएगा, यहां से पलट के ऊपर आएगा ये 40 के ऊपर, जब इसके अंदर बाइंग की पोजीशन बनेगी, जब तक इसको गिरने दो, जब तक 14 कैंडल गिरने दो इसकी। कितने हो गए अभी तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 से ज्यादा होगी। ओके, हमारे को अबाउ 14 चाहिए, है ना, उसके ऊपर 14 चाहिए। यहाँ पर स्कैनर समझ में आया? स्कैनर कहां पर है? जी अशफाक भाई। जी समझ में आ गई। जिसके पास में स्कैनेक्स होगा, ये धन का जो यूज करता होगा, उस धन के अंदर जाने का, स्कैनर में आने का, यहाँ पर स्कैनर में आके टेक्निकल पे आने का। जब टेक्निकल के ऊपर आएगा, यहाँ पर देखो ये ओवरबॉट आ गया, मतलब ये 75 से ऊपर जाने वाले स्टॉक है। ओवरसोल्ड हो गया है जो 25 से नीचे वाले स्टॉक है अभी। तो तुम ये स्टॉकों को रडार में लगा के रख लो अपने, है ना। फिर यहाँ पर तुम्हारे को बाकी दूसरे और स्कैनर मिल जाएंगे, मोमेंटम स्टॉक मिल जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो फिर बाकी इंट्राडे वगैरह मिल जाएंगे, प्राइस एक्शन वाले जो स्टॉक है वो स्कैनर मिल जाएंगे, फंडामेंटल वाला स्कैनर मिल जाएगा, जो स्टॉक के अंदर कैपेक्स हो रहा है वो मिल जाएगा। बहुत कुछ है यहाँ पर, जाके समझेंगे जब समझ में आएगा अपने को, है ना। रेडीमेड है यहाँ पर और फ्री है ऊपर से। मतलब यहाँ से क्या है, जैसा अगर मैं यहाँ पर ओवरसोल्ड वाले को क्लिक करता हूँ तो ये सारे स्टॉक आ गए। अब इसके अंदर से मेरे को कोई स्टॉक को मेरे इसके अंदर डालना है वॉच लिस्ट में, तो सिंपल क्लिक किया, वॉच लिस्ट यहाँ पर आया। यहाँ पर मैं डाउन वॉच लिस्ट आ गई मेरी, है ना। ये डाउन वॉच लिस्ट आ गई मेरी, बस ऐड कर दिया। हाँ, हो गया मेरा स्टॉक ऐड सक्सेसफुल, खत्म। यहीं से मैं मेरी वॉच लिस्ट देख सकता है इसके अंदर। ये सारे मेरे वॉच लिस्ट आ गई है इसे देखने के लिए कि मेरे वॉच लिस्ट कहाँ पर क्या है। तो ये पब्लिक होल्डिंग जिसके अंदर डिक्रीज हो रही, पब्लिक होल्डिंग वो है यहाँ पर, ये पूरे हो जिसके अंदर पब्लिक होल्डिंग डिक्रीज हो रही, जिसके अंदर अभी तक वो IPO को ब्रेकआउट नहीं किए ले, वो इसकी वॉच लिस्ट बनाए ले। मतलब 2019 से जो भी स्टॉक आए ले IPO के, और उन्होंने अगर ब्रेकआउट नहीं किया होगा, वो स्टॉक है। देखिए
अभी कल के मार्केट के अंदर सारे के सारे स्टॉक चले हुए क्या, देखो उसके अंदर। हाँ, जब तुम ये चीजें करने लग जाएगे तुम्हारे स्टॉक ऐसे दिखने लग जाएंगे तुम्हारे को आराम से, बरोबर। फिर यहां पर तुम ये इस तरीके से स्कैनर बना सकते। मैंने यहां पर 10 RSI लिया है, 14 RSI लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, कस्टमाइज करो। यहां पर जाके तुम RSI लो इसके अंदर से। मैंने यहां पर RSI लेके आ गया, RSI को सेटिंग लिया, यहां पर 10, यहां पर 41 रखा मैंने। दूसरी यहां पर से लाया मैंने बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ये कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके अंदर से मैंने बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न सिलेक्ट कर लिया, ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न सिलेक्ट कर लिया। बस उसको कुछ नहीं करना है। ये हो गया, मेरा स्कैनर बन गया सेव। मैंने दोनों एक्सचेंज के स्टॉक ले लिया यहां पर, बरोबर। शेयर कर देता हूं, ये भी किसको नहीं जमता होगा वो देख सकता है इसको। तो अब इसके अंदर कितने 10 स्टॉक आए हैं सिर्फ मेरे, 10 के 10 चले क्या, देखो यहां पर 10 के 10 स्टॉक चले कल के रोज मार्केट के अंदर। एक ये 4% चला है ना, देखो। ठीक है, बोलो और किसी का कोई सवाल होगा इसके ऊपर पूछो। देखो, जब तक हम अपनी ट्रेडिंग को सिंपल नहीं करेंगे, जब तक हम लॉस करते रहेंगे। हम आज मेरे को पूछेगा कोई स्टॉक, कल कोई किसी दूसरे को पूछेगा, परसों कोई तीसरे को पूछेगा, वो उसके अंदर तकलीफ में रहेगा। अपना VWAP का सेटिंग क्या है, जो नॉर्मल है वही रखने का है VWAP का भी? नॉर्मल। देखिए अभी ये भाई ने जो अभी ये भेजे है ना, ये भी स्कैनर अच्छा है। चेन्नई पेट्रो आया इसके अंदर, ये अभी नीचे खड़ा है, अभी 30 के ऊपर आया नहीं, 40 के ऊपर आया नहीं, है ना। देखिए डिलीवरी दिख रहा, ये सारे मतलब अच्छे एक रिजल्ट दे रहा है ये भी। और सारे MACD भी रिवर्सल पॉइंट के ऊपर है, देखिए। और यहाँ पर तुम जाके बैक टेस्ट भी ले सकते कि जब इसके अंदर, अभी देखो मार्केट अक्टूबर के अंदर गिरा तो स्टॉक आने लगे यहाँ पर, नहीं तो मार्केट नहीं गिर रहा तो स्टॉक थे नहीं यहाँ पर। इसके लिए मैंने ये स्ट्रैटेजी किसको बता रहा भी नहीं था, समझ रहे। स्ट्रैटेजी नहीं बताने की वजह क्या थी कि स्टॉक ही नहीं थे, वो लेवल के ऊपर स्टॉक मिल रहे नहीं थे। जो स्टॉक अभी जो लेवल के ऊपर जो स्टॉक मिल रहे ना, वो लेवल के ऊपर वो टाइम को स्टॉक नहीं मिल रहे थे। तो अभी स्टॉक जब मिल रहे ना अपने को, 1-2 मिनट, आ रहा कॉपी बना। ओके, तो मैं भी इसकी रोक देता हूँ रिकॉर्डिंग। 1 घंटा और 6 मिनट बाकी है, तो अगर और किसी को कोई सवाल होगा तो पूछो सवाल, तो उनके सवाल ले लेता हूँ मैं 6 मिनट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलिए। तो सब वही RSI में जो आपने 30 और 40 ऊपर नीचे की, इसका मतलब समझ में नहीं आया। मतलब नीचे ये 40 RSI, बीच में 30। वो भाई देखिए, वो 50 की जो लाइन थी ना, मैंने उसको 30 कर दिया, तो वो नीचे 30 आ जाएगा वहां पर। ये जो सेटिंग की बात कर रहे हो ना तुम इसकी, जी हाँ। तो ये जो बीच में की जो लाइन थी, मैंने इसको पहले से कलर करके रखा था। अब इसको क्या करता हूँ मैं हमेशा,
मैं एक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने गैरेज खोला है तो मेरे पास में पूरे जो भी कोई भी गाड़ी लेके आता है उसको रिपेयरिंग कर डालता हूँ मैं, समझे। जी मेरा जो गैरेज है ना उसके अंदर मेरे पास में सारे टूल लेके बैठा हूँ मैं। उसके अंदर मेरे पास में होंडा की कार आ रही है वो भी लगा दे रहा हूँ मैं, मारुति की आ रही है वो भी लगा दे रहा हूँ। तो ये चीजें कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो मेरे को यहाँ पर देखिए, इसको अगर मेरे को चेंज करना है तो इसको 50 किया, ये 50 किया तो बीच में आ गई लाइन, समझे। जी तो अगर हमको मार्केट में रुकना है तो हमारे पास में सभी गाड़ी के टूल चाहिए, उसका किट चाहिए ना हमारे पास में। कि अभी मेरे पास में अगर होंडा की कार आ गई या स्कोडा आ गई मेरे पास में, तो स्कोडा को मैं बना सकता हूँ। तो इसके लिए मैं अप ट्रेंड की स्ट्रैटेजी भी रखता हूँ मेरे पास में, डाउन ट्रेंड की स्ट्रैटेजी भी रख रहा हूँ, कोई स्टॉक साइडवेज चल रहा है उसकी भी स्ट्रैटेजी रख रहा हूँ, है ना। और जो स्टॉक कोई दूसरे स्ट्रैटेजी में नहीं बैठ रहा वो भी अलग स्ट्रैटेजी के अंदर बैठते उसमें भी रख रहा हूँ। इसके लिए आईपीओ वाली स्ट्रैटेजी भी रख रहा हूँ कि अगर मेरे को कोई स्टॉक आईपीओ वाला दिख गया कि अभी उसको आने को 3 महीने 4 महीने 5 महीने हो रहे, अब उसके अंदर यहाँ से बाइंग शुरू होने वाली है, तो मैं उसको भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बरोबर। तो जो बड़े ट्रेडर जो है उनके साथ में हम कैसा बाइंग कर सकते हैं वो चीज को भी समझ रहे हम लोग यहाँ पर। अभी एक 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 आइटम के ऊपर काम चालू है, हमारे उस्मान भाई है ग्रुप के अंदर, उन्होंने देखो ये चीजें बनाई है उन्होंने पिवट पॉइंट के ऊपर कि इसके अंदर जो स्टॉक के अंदर एफआई ने माल बेचा है, डीआई ने माल बेचा है, ये पब्लिक डिक्रीज हुई, तो जैसा ये माइनस हुआ यहाँ पर, है ना। तो ये वो दिख के आएगा। अभी ये शीट के ऊपर काम चालू है कि कौन से स्टॉक के अंदर ये माइनस हुआ, यहाँ पर प्लस हुआ क्या, तो पॉजिटिव कौन सा है हमारे लिए। तो ये देखो ये पॉजिटिव है हमारे लिए, ये बढ़ गया यहाँ पर, देखिए ये प्लस हो गया यहाँ पर, तो रेड में आ गया यहाँ पर। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काम चल रहा है ये कि बहुत अच्छा और है। कुछ अपने ग्रुप के लोगों को और कुछ दे सके हम, है ना। ये बहुत अच्छा रहेगा ये। कि भाई कहां पर तुमने बाय करना चाहिए, कहां पर सेल करना चाहिए। अगर हमको बड़े ट्रेडर के साथ में जाके बैठना है तो बड़ा ट्रेडर क्या कर रहा है, कौन से स्टॉक के अंदर बाय कर रहा है। और मैंने हमेशा उसका एक एग्जांपल देके बताया कि जहां पर पब्लिक डिक्रीज हो रही है, जैसा अभी यहाँ पर एक स्टॉक लगा है ये वाला, कौन सा है, बालाजी अमाइन, जाके देखो कि इसके अंदर पब्लिक कम हो रही कि ज्यादा हो रही, स्टॉक क्यों चल रहा है। क्या हुआ यहाँ पर देखो, 39.67 था, 39.23 हो गया यहाँ पर। पहले 39.51 था, फिर 40.31 था, 40.88 था। मतलब लगातार इसके अंदर से पब्लिक को निकाला जा रहा है और कोई बड़ी पार्टी बाय कर रहा है। अब स्टॉक को जाके देखो, स्टॉक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो देखो चल रहा है, स्टॉक ऊपर आ रहा है, कोशिश कर रहा है स्टॉक आने की। ये चीजें जब हम समझ लेंगे ना तो वो स्टॉक के अंदर तुम खुद जाके बैठेंगे। और बड़ी पार्टी जो जैसा सेबी से, या तुमने दुनिया भर के यूट्यूब देख लिए होंगे, वो सब लोग एक ही बात करते कि 5% लोग पैसा कमा रहे, 5% लोग पैसा कमा रहे। तो भाई जब हमारे को मालूम है 5% कमा रहे हैं, तो वो 5% में क्यों नहीं जाके बैठ सकते हम लोग। सही बात। हाँ जी वो 5% के साथ में क्यों नहीं ट्रेडिंग कर सकते हम लोग। करो, वो लोग 5% के साथ में जाके बैठो तो तुम्हारे को ये ऐसा मजा आएगा। देखो ये अल्कालाइन अमाइन है, देखो कितनी थी यहाँ पे, 23.85 थी, 23.31 हो गई। मतलब किसी बड़ी पार्टी ने यहाँ पर बाय किया, बड़ी पार्टी ने बाय किया तो स्टॉक ऊपर से उठ के आया ऊपर जाने के लिए। तो हम क्यों नहीं कर सकते ये चीजें जब हमारे को मालूम है ये चीजें। तो पर नहीं, हम लोग किसी के दूसरे के टिप के ऊपर काम करना चाहते,
हम खुद जो से मेहनत करना नहीं चाहते। जो और अगर स्क्रीनर पे आप अशफाक भाई जो दिखा रहे स्क्रीनर पे आप हाँ, पब्लिक कम हो रही है, तो क्या ये 3 महीने में ही बताएगा कि उसके पहले भी बताता है ये? जाके चेक करो तुम। मैं तो तुम्हारे को वो बता रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे अभी ये रोज का डाटा ला रहा हूँ यहाँ पर। देखो ये रोज का डाटा है इसके अंदर। 24 तारीख, 27, 29, 30, 31, 1 और 2, कल का, आज का 2। समझे? ये रोज के रोज कोशिश कर रहे हैं अभी हम लोग इसके अंदर डाटा लाने की। ये डाटा पैसों से मिलता, फ्री में नहीं आता ये डाटा। हाँ, वो कल आप बता रहे थे कोई स्क्रीनर है जिसपे आप पेड है बता रहे थे। बरोबर। तो जब तक भाई समझेंगे नहीं, जब तक कुछ नहीं करेंगे, है ना, कुछ कर जी नहीं सकते हम लोग। समझो और फिर पैसा बनेगा। नहीं, समझ अभी रहे हैं, ये समझ भी रहे हैं। जैन एरिगेशन को देख लो। 1 मिनट में पहले माइक बंद करता हूँ। अभी 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अपने रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।